नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा वृद्धि संधि और वृद्धि संधि के नियम। हम किस तरह से वृद्धि संधि को बनाएं, किस तरह से वृद्धि संधि को हम पहचानें, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि संधि के नियम और उसके बाद में हम देखेंगे वृद्धि संधि के उदाहरण। वृद्धि संधि के मुख्य रूप से ये जो दो नियम हैं, इन नियमों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद में कभी भी अगर वृद्धि संधि आएगी तो आप उसे तुरंत पहचान कर बता दोगे कि इसमें वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं पहले नियम से। पहला नियम इस प्रकार है, यदि छोटा आ और बड़ा आ, यहां ध्यान रखना है आपको, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए या आई आए तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं। ठीक है, क्या है? यदि छोटा आ और बड़ा आ, इसके बाद में ए या आई अगर आ जाता है तो उसका क्या बन जाता है? आई बन जाता है। ठीक है, यह है नियम पहला। इसके बाद में नियम है दूसरा, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ और औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह है आपका दूसरा नियम। एक बार और मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूं, क्योंकि आपको जब भी वृद्धि संधि बनाना है तब आप अच्छे से इसे समझ लें। अगर नियम एक बार समझ में आ गए तो आप अच्छे से वृद्धि संधि को बना सकते हैं। ठीक है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए आई आए तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं। और दूसरा नियम है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ओ औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके उदाहरण। देखो, सबसे पहले पहला उदाहरण क्या है? छोटा आ और ए, इसका क्या बनता है? आई बनता है। जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया था, छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए आए या आई आए तो उसका क्या बन जाता है? आई बन जाता है। तो सबसे पहले हमने इस नियम के माध्यम से क्या देखा कि छोटा आ और ये ए है, तो इन दोनों के मेल से ये आई बना। जैसे एक प्लस एक, एक एक। ठीक है, अब यहां पर जो ये का दे रखा है, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? इसमें ये आ शामिल है। ठीक है, और उसके बाद में ये ए जो दे रखा है, ये ए, ये वाला ए इसमें शामिल है। तो नियम क्या बता रहा था हमें? छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए आई आए तो आई हो जाता है। तो ये छोटा आ भी आ रहा है इसमें और ए भी आ रहा है, तो उसका क्या बन गया? ये आई बन गया। ठीक है, तो जो ये इस का में मात्रा लगी है एक एक, ठीक है, एक प्लस एक बराबर एक एक, तो ये संधि है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये का है इसमें ये आई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, अब ये आई की मात्रा लगी है तो वो कैसे बनी? क्योंकि हमने ये छोटा आ और ए इसका मेल किया, जैसे कि एक धन एक, तो इससे क्या बन जाता है? एक एक। जब हम ठीक है दोस्तों, समझिए अगले उदाहरण के माध्यम से। बड़ा आ प्लस ए, ठीक है, तो क्या बना? आई बना। जैसे सदा धन एव। अब इसमें जो ये दा लिखा है इसमें तो हमारा ये बड़ा आ जाएगा। ठीक है, और जो ये ए है, जब हमने संधि विच्छेद किया इस शब्द का सदैव का, तो सदा धन एव, तो यहां पर ये ए भी शामिल है, इस ये वाला ए देखिए आप। ठीक है, बड़ा आ इस दा में शामिल है और ये ए यहां पर है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना? आई बना। क्योंकि नियम के अनुसार हमें चलना है, यदि बड़ा आ के बाद में ए आई आए तो आई हो जाता है। ठीक है, जैसे ये बड़ा आ और ये ए, तो उसका आई बन गया। उदाहरण देखा हमने, सदा धन एव तो सदैव। अब यहाँ पर ये ए है और ये बड़ा आ है, क्योंकि दा में बड़े आ की मात्रा शामिल है, तो उसका क्या बना? सदैव। सदैव में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले उदाहरण। देखिए दोस्तों, अगला उदाहरण क्या बता रहा है? छोटा आ और ये आई, इन दोनों को मिलाते हैं तो बन जाता है आई। जैसे मत धन एक की, तो इसमें ता में भी छोटा आ है और ये ए शामिल है। ठीक है, इन दोनों को मिलाया तो ये आई बन गया। और मत धन एक की, तो मतेक की, मतेक की का जब संधि विच्छेद करेंगे तो किस तरह संधि विच्छेद होगा? मत धन एक की, मतेक की। मतेक की में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, और नियम कौन सा लग रहा है? तो आप ध्यान रखना, छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए आई आए तो आई हो जाता है, ये वाला नियम इसमें लग रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगला है बड़ा आ और आई, तो उन दोनों को भी हम मिलाते हैं तो भी आई बनता है। जैसे महाधन ऐश्वर्य, इसमें बड़ा आ है और ये आई है, दोनों को मिलाया तो ये आई बन रहा है, तो आई की मात्रा
जो हा दे रखा है हमारा इसमें महेश्वर्य, ठीक है ना। महेश्वर्य में क्या दे रखा है, ये हा दे रखा है, हा में आई की मात्रा है और आई कैसे बनी, बड़ा आ और आई को मिलाकर भी आई बनी, ठीक है। जब हमने इसका संधि विच्छेद किया महेश्वर्य का, तब हमको पता चलेगा कि इसमें वृद्धि स्वर संधि है। अब इसके बाद में हम अगला उदाहरण देखते हैं, औ की मात्रा वाला, ठीक है। छोटा आ और ओ, इन दोनों को मिलाकर बनता है औ, ठीक है। और जब हम संधि विच्छेद करते हैं, जैसे आया शब्द दंतोष्ट, दंतोष्ट का संधि विच्छेद करिए, तो आप दंतोष्ट का संधि विच्छेद करोगे दंत धन ओष्ट, तो इसमें यहां पर तो छोटा आ है और यहां पर ये ओ है, इन दोनों को मिलाकर ये औ बन गया। इस ता में औ की मात्रा है दोस्तों, कौन सी मात्रा है आप ध्यान रखना, ता में औ की मात्रा है, ठीक है। तो दंतोष्ट, दंत धन ओष्ट, दंतोष्ट, नियम कौन सा लग रहा है, आ धन ओ, उसका बनता है औ, संधि देखें आप। अब इसके बाद में अगला उदाहरण दोस्तों, बड़ा आ और ओ, इन दोनों को मिलाकर भी बनता है औ। अब जब हम महोज की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, महा धन ओज। अब हा में, इस हा में बड़ा आ शामिल है, ठीक है, और ओ तो यहाँ पर ये है ही सही, तो इसका क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा ये वाला। तो महाधन ओज, तो महोज, ठीक है। नियम कौन सा लगा है, बड़ा आ प्लस ओ, तो क्या बनता है, औ बनता है वृद्धि संधि। अब और औ वाले हम उदाहरण देखेंगे। देखें, छोटा आ और औ, इन दोनों को मिलाकर भी बनता है औ बनता है। और अगर आपको शब्द दे दिया परमौषधि, परमौषधि का संधि विच्छेद करिए और संधि का नाम लिखिए, तो आप कैसे संधि विच्छेद करोगे, परम धन औषधि, तो उसका बनेगा परमौषधि। अगर पूछा कि परमौषधि में कौन सी संधि है, तब आप यहां से पहचान कर बता सकते हो। जो ये आ दे रखा है, इसमें एक तो है हमारा छोटा आ, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे हम क्योंकि याद रहेगा हमें। फिर ये औ दे रखा है, ठीक है, ये हमने औ लगा दिया, और बराबर छोटा आ धन औ, तो इसका क्या बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है ये औ बनेगा, ठीक है। और जैसे ये औ आया तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, तो इसमें कौन सी वृद्धि संधि है, ठीक है। परमौषधि, परम धन औषधि, परमौषधि, वृद्धि स्वर संधि। अब इसके बाद में अगला है बड़ा आ और औ, इन दोनों को मिलाते हैं तब भी क्या बनता है, औ बनता है। और शब्द आपको दे दिया एक महौषधि, महौषधि का संधि विच्छेद करिए तो महा धन औषधि। अब ये हा दे रखा है, इसमें भी बड़ा आ शामिल है और ये औ, तो ये बड़ा आ और ये औ इन दोनों में शामिल हो गया, तो ये महौषधि बना। और महौषधि कौन सी संधि है, तो वृद्धि स्वर संधि है। आइए एक बार और अच्छे से इसको पूरा समझ लेते हैं। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए आई आए, क्या है, ए आ जाए या आई आ जाए, तो मिलकर ए हो जाता है, ठीक है। और यदि ओ या औ आए किसके बाद में, ये छोटा आ या बड़ा आ, इसके बाद में क्या है, यदि ओ आ जाए या फिर औ आ जाए तो भी उसका औ बन जाता है, ठीक है। तो वहां पर कौन सी संधि होती है, इस क्रिया को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अब ये जो वृद्धि स्वर संधि है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। अब वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो ये है आई की मात्रा वाला और ये है औ की मात्रा वाला। अगर हम जैसे कोई सा भी शब्द मिला हमें, जैसे मान लीजिए महौषधि मिल गया, मतेक मिल गया, महेश्वर मिल गया, दंतोष्ट मिल गया, तो उसमें हम संधि किस प्रकार से पहचानेंगे, तो आपको ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए ये शब्द आ गया एक एक, ठीक है, इसमें ये आई की मात्रा है, इस का में आई की मात्रा है, ठीक है। और हमें ध्यान रखना है कि जो आई की मात्रा रहती है वो वृद्धि संधि में होती है और औ की भी होती है। लेकिन जब हम इसका विच्छेद करेंगे, ठीक है ना, संधि विच्छेद करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें वृद्धि स्वर संधि है। जैसे अब जैसे एक, इसका एक प्लस एक, अब ये इसमें छोटा आ शामिल है, ठीक है, प्लस और ये ए, तो आ और ए को मिलाकर क्या बनता है, आई बनता है। अब आई बनता है तो आ धन ए, तो ये आई बन गया, जैसे एक एक, ठीक है, तो इसका क्या बना, ये एक एक, देखें आप, एक धन एक, तो ये एक एक, तो इसमें जो का है, इसमें ये आई की मात्रा है, तो ये आई ये वाली ए है, ठीक है ना, ये आई है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ही लें चैनल अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद।